सर बैलेंस शीट तो स्ट्रांग है पर आईटीआर लो है, बैंक स्टेटमेंट तो क्लीन है फिर भी लोन रिजेक्ट क्यों हुआ। अगर आप भी लोन लेने से पहले सोचते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जानिए आईटीआर, बैलेंस शीट और बैंक स्टेटमेंट तीनों का क्या काम है, बैंक किस डॉक्यूमेंट को ज्यादा वैल्यू देता है और अलग अलग लोन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट गेम चेंजर बनता है। इसके अलावा इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि आईटीआर, बैलेंस शीट और बैंक स्टेटमेंट ये तीनों लोन प्रोसेस में कैसे काम करते हैं। वीडियो के अंत में आपको क्लियर हो जाएगा कि लोन अप्रूवल के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे क्रिटिकल है। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न बताता है आपने एक साल में कितनी कमाई ऑफिशियली डिक्लेयर की और टैक्स भरा। लोन अप्रूवल में यह आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी का बेस बनाता है। बैलेंस शीट बताती है बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटीज और आपकी नेट वर्थ, मोस्टली बिजनेस लोन्स या वर्किंग कैपिटल लोन्स में देखा जाता है। बैंक स्टेटमेंट आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल एक्टिविटी दिखाता है, पैसा आया गया, कैश फ्लो कैसा है। शॉर्ट टर्म लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स में यह सबसे क्रिटिकल होता है। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न यह बताता है कि आपने एक साल में कितनी कमाई ऑफिशियली डिक्लेयर की और उस पर टैक्स भरा। लोन अप्रूवल में आईटीआर आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी का बेस बनाता है, यानी बैंक देखता है कि आप कितनी इनकम दिखा रहे हैं और क्या आप लोन चुकाने में सक्षम हैं। बैलेंस शीट आपके बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटीज और नेटवर्थ दिखाती है। यह डॉक्यूमेंट खासकर बिजनेस लोन्स या वर्किंग कैपिटल लोन्स में देखा जाता है, जिससे बैंक को पता चलता है कि बिजनेस फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। बैंक स्टेटमेंट आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल एक्टिविटी दिखाता है, पैसा आया गया, कैश फ्लो कैसा है। शॉर्ट टर्म लोन्स या अनसिक्योर्ड लोन्स में बैंक स्टेटमेंट सबसे क्रिटिकल होता है, क्योंकि बैंक देखता है कि आपके अकाउंट में रेगुलर इनफ्लो है या नहीं। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आईटीआर 2 साल का होना जरूरी, मंथली इनफ्लो और जीएसटी मैचिंग जरूरी। यहां आईटीआर प्लस बैंक स्टेटमेंट दोनों क्रिटिकल हैं। बिजनेस लोन फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए बैलेंस शीट एंड पीएनएल मस्ट बी ऑडिटेड। आईटीआर की डिक्लेयर्ड प्रॉफिट भी मैच करनी चाहिए। बैलेंस शीट प्लस आईटीआर दोनों की हार्मनी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी लोन यानी एलएपी के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के साथ बैंकिंग और आईटीआर देखी जाती है। रीपेमेंट कैपेबिलिटी निकली जाती है इनकम प्लस कैश फ्लो के बेसिस पर। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डॉक्यूमेंट्स मिसमैच्ड हुए तो लोन रिजेक्ट। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बैंक कम से कम 2 साल का बिजनेस इनकम देखता है। साथ ही मंथली इनफ्लो और जीएसटी रिटर्न्स का मैच होना जरूरी है ताकि इनकम प्रूफ सॉलिड हो। इस केस में आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट दोनों क्रिटिकल हैं। दोनों में मिसमैच हुआ तो रिजेक्शन का रिस्क है। बिजनेस लोन फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए बैलेंस शीट और पीएनएल ऑडिटेड होना चाहिए। आईटीआर में जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल से मैच करना चाहिए। बैलेंस शीट और आईटीआर दोनों की हार्मनी जरूरी है। अगर फिगर्स मैच नहीं हुए तो लोन रिजेक्ट हो सकता है। प्रॉपर्टी लोन या एलएपी के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के साथ साथ बैंकिंग और आईटीआर भी देखी जाती है। रीपेमेंट कैपेबिलिटी होती है इनकम प्लस कैश फ्लो, यानी आपकी डिक्लेयर्ड इनकम और एक्चुअल बैंक इनफ्लो दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। इंपॉर्टेंट, अगर डॉक्यूमेंट्स मिसमैच्ड हुए तो लोन रिजेक्ट होना ऑलमोस्ट तय है। बहुत सारे लोग केवल एक डॉक्यूमेंट पर फोकस करते हैं और रिजेक्शन फेस करते हैं। क्रेडिट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज आपको तैयार करता है। लोन के टाइप के अनुसार राइट डॉक्यूमेंट्स चुनने में, आईटीआर फाइलिंग में, एक्चुअल इनकम डिक्लेयर कराने में, बैलेंस शीट को ऑडिट कंप्लायंट बनाने में, बैंक स्टेटमेंट को सही तरीके से प्रोजेक्ट कराने में हम हेल्प करते हैं। फाइल को लोन रेडी बनाने में, जिससे अप्रूवल आसान हो जाए। बहुत सारे लोग सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पर फोकस करते हैं और इसी वजह से रिजेक्शन फेस करते हैं। क्रेडिट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज आपको गाइड करता है कि लोन के टाइप के हिसाब से कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। हम आपकी आईटीआर फाइलिंग में हेल्प करते हैं ताकि एक्चुअल इनकम डिक्लेयर हो सके। बैलेंस शीट को ऑडिट कंप्लायंट बनवाने में भी सपोर्ट मिलता है। बैंक स्टेटमेंट को सही तरीके से प्रोजेक्ट कराने में भी हमारी टीम एक्सपर्ट है। हमारी मदद से आपकी फाइल लोन रेडी बनती है, जिससे अप्रूवल आसान हो जाता है। अगर आप भी सोचते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स तो सब ठीक थे फिर लोन रिजेक्ट क्यों हुआ, तो अब जवाब मिल गया है। कमेंट करें डीओसी हेल्प और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। लाइक करें, शेयर करें और लोन एक्सपर्ट बनने के लिए सब्सक्राइब करें।